बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सहेल अफरीदी ने जिन पर तकिया था और उन्होंने ईद के तीसरे रोज़ मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, यानी कि तहरीक शुरू हो चुकी है। और जो लोगों का जोशो खरोश था, वीडियो में आप देख रहे होंगे, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लोगों का रिस्पॉन्स था। और वहाँ पर जो पश्तीन में ख़िताब करते हुए सहेल अफरीदी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि अब जितना होना था वो हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत मायने खेज हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया चाहते हैं, वो अब चुप नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, वो लड़ेंगे, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे, तुम्हारी कोई पॉलिसी हमें पसंद नहीं, हम तुम्हारी बंद कमरों में बनाई गई हर पॉलिसी की मुखालफत करेंगे, जो अवामी मफाद में नहीं होगी हम उसे किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे। हम एक गैरतमंद कौम है। डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट मारने वाले को वज़ीर आज़म नहीं मानते। उन लोगों ने हमेशा अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की है। वज़ीर आला सहेल अफरीदी का पेशीन में जलसे से धुआंधार किस्म का ये ख़िताब है। और उन्होंने जिस तरह की बातें की, और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई ने जो बातें की, वो बिल्कुल सामने अब क्लियर आ चुका है कि अब माहौल जो है वो फाइनल राउंड की तरफ जा रहा है। क्योंकि आप देख लें कि मरकज़ी मज़ामत के मरकज़ी किरदार जो हैं वो सहेल अफरीदी ही हैं। सहेल अफरीदी ने पूरा एक महीना खामोश रहकर मुफाहमत का जो सोचते थे लोग, उनको मुफाहमत का मौका फ़राहम किया। क्योंकि फिर कहा जाता है आप सड़कों पर आए हैं, आपने ये बयान दिया है, वो बयान दिया है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो सकी, इसलिए सहेल अफरीदी खामोश रहे। हालांकि बातचीत से नहीं, इमरान खान याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़ामत से आज़ाद होंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को इन्होंने जिस अंदाज से जेल में रखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उनका इलाज तक उनके अपने मालिजीन से नहीं हो रहा, करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब सबके सामने हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेना कि वो लीडर जो कौम की सलामती की अलामत है, वो लीडर जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की आवाज़ है, वो लीडर जिसने दुनिया के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, ये वो शख्स है इमरान खान जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर खड़ा हुआ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर कभी समझौता नहीं करता, जो पाकिस्तानियों को एक बनाने का ख्वाब रखता है। लेकिन आज वही लीडर अडयाला जेल में कैद है। वो अदालतों से मायूस हो चुका है, वो निज़ाम से मायूस हो चुका है, लेकिन वो कौम से मायूस नहीं है। यही सबसे पहली बात है कि इमरान खान ने जब भी पैगाम दिया, पहला पैगाम दिया कि मेरी कौम को मेरी तरफ से ईद मुबारक कहना। ये कोई आम पैगाम नहीं। मैंने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो पहले जब ये उनका पैगाम सामने आया था तो मैंने कहा था ये दिल चीर देने वाला पैगाम है। तो आप इमरान खान का यकीन अल्लाह के बाद इस कौम पर है। इसे यकीन है कि पाकिस्तानी जागेंगे, इसे यकीन है कि ये कौम एक दिन खड़ी होगी, और शायद वो दिन अब वो बहुत करीब आ चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वो नहीं झुका तो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आपके लिए नहीं झुका, पाकिस्तान के लिए नहीं झुका। अब सवाल ये है कि क्या लोग तैयार हैं, क्या ये लोग सोशल मीडिया तक महदूद रहेंगे या वाकई मैदान में निकलेंगे। याद रखें, कौमें कुर्बानी मांगती हैं, और जब कौम खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। फैसला पाकिस्तानी कौम का है, आज़ादी या खामोशी। लेकिन सहेल अफरीदी ने तो वाज़ेह नारा लगा दिया है कि आज़ादी या मौत, इसके अलावा कोई चीज़ कबूल नहीं है। तो ये अब आइंदा आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तानी सियासत के भी बहुत अहम हैं, और इस खत्ते में भी जो मामलात बन रहे हैं वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।